अरेबियन सी के तट पर बसा हुआ एक साउथ इंडिया का छोटा सा स्टेट जहां देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि साफ नीले समंदर, बादलों को छूते हुए माउंटेन्स, दुनिया में सबसे ऊंची चाय की खेती, एलिपी के सुंदर बैक वाटर्स, दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट, लाजवाब खाने के आइटम्स, खूबसूरत वैली और वाटरफॉल्स और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जो आपके ट्रिप को मज़ेदार बना देंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि केरला में कहाँ कहाँ घूमें, कहाँ स्टे करें, क्या क्या खाएं, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए और कौन से नहीं, तो रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, आपका आइटनरी मैं तैयार करता हूँ। आप बस ये वीडियो पूरा देखो और हाँ, बीच बीच में आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो केरला में आपका पैसा और टाइम दोनों ही काफ़ी बचाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलो यार, केरला ट्रिप को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आप केरला 3 तरीकों से आ सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। इन तीनों में से सबसे कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है बाय ट्रेन। आप जहां भी रहते हो वहां से केरला के लिए डायरेक्ट ट्रेन या फिर डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर सकते हो कोची तक। मेरे केस में मैं छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से कोरबा से त्रिवेंद्रम तक चलने वाली ये 35 घंटे की ट्रेन में जाने वाला हूँ। मेरी तरह अगर आप भी केरला ट्रेन से जा रहे हैं तो रास्ते में काफ़ी सुंदर नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, कोशिश करना है कि थर्ड इकोनॉमी, थर्ड एसी या फिर उससे ऊपर के क्लास में ही टिकट बुक करो, क्योंकि ये 35 घंटे का सफ़र होता है और जनरल बोगी में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोरबा से त्रिवेंद्रम तक चलने वाली ये ट्रेन हमें केरला में लगभग 11:30 बजे पहुंचा देती है। वैसे तो प्लान के हिसाब से मुझे कोची उतरना था, लेकिन कोची में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से मैं 2-3 स्टेशन पहले ही उतर गया था, मेरे कैब ड्राइवर के कहने के हिसाब से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला दोस्तों, हम लोग फाइनली केरला के एक स्टेशन में पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारी कैब यहीं से बुक है। इस स्टेशन का नाम है अंगमली स्टेशन और हमारा कैब बुक हो चुका है और ड्राइवर बाहर में वेट कर रहा है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ सीधे कैब में। तो अंगमलई स्टेशन से हमारा प्लान था कि डायरेक्ट मुन्नार के लिए निकलें और रास्ते में फ्रेशअप का ऐसा आइडिया हमारे ड्राइवर ने भी दिया था, लेकिन मुझे मिला ये 30 रुपीज़ में 1 आवर पर हेड में आप यहाँ पे शावर ले सकते हैं, एसी है, टीवी है, ये सारे फैसिलिटीज़ आप यहीं से ले सकते हैं। तो फिर 150 खर्च क्यों करना। चलिए फ्रेशअप होते हैं और आपको मिलता हूँ सीधे कैब में। तो अंगमलई स्टेशन में ही फ्रेशअप होने के बाद हम सीधे चले गए कैब में। तो चलो अब आपको मैं थोड़ा कैब के खर्चे के बारे में बता दूं। अगर आप सिर्फ कोची से मुन्नार तक जाएंगे तो आपका खर्चा लगभग 5 से 6 हज़ार का होगा। और मेरे केस में कुछ ऐसा था कि मैं 5 दिन केरला घूमने वाला था, तो मैंने इसी कैब को 5 दिन के लिए बुक कर लिया था, जिसका प्राइस था लगभग 20 से 25 हज़ार। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी बुक कर रहे हो। तो मुन्नार के रास्ते में जाते हुए लग चुके हैं बहुत ज़ोरों की भूख, तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ केरल के फेमस डिश या फिर मील। मुन्नार जाते हुए हमने रास्ते में ही लंच कर लिया था और लंच में हमने साउथ इंडिया का फेमस साध्य थाली खाया था, जो कि एक वेज मील होता है। इसके साथ हमने फिश भी मंगा लिया था कॉम्प्लीमेंट्री में। इस वेज मील का प्राइस है 120, जो कि अनलिमिटेड होता है। लंच करने के बाद हम फिर से मुन्नार के लिए निकल गए और रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल मिला। वाटरफॉल में काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर से मुन्नार की तरफ निकल पड़े और रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पार्क मिला। चलो दिखाता हूँ। तो अब स्पाइस गार्डन देखने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे मुन्नार इको पार्क में, जहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंडली एनिमल्स से हमारे इंटरेक्शन कराया जाएगा, जैसे कि स्नैक्स और भी काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं और प्राइस एंड सारा कुछ आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। 650 का टिकट में आपको इसमें हॉर्स राइडिंग और 3D गेमिंग को अलग से पेमेंट है। अंदर हॉर्स राइडिंग 3D गेमिंग के अलावा से सारा चीज़ आपको 650 में कवर हो जाएगा। इस पार्क में एंट्री का प्राइस है 650 रुपये पर पर्सन। सुनकर थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा ना, लेकिन आप 650 में यहाँ पे काफ़ी कुछ देख सकते हैं।
भेजूंगा यार, मम्मी को भेजूंगा इसको। तो यहाँ पे ट्री हाउस जैसा कुछ है, चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि ये ट्री हाउस कैसा है। वो हो सचमुच का ट्री हाउस, और क्या ही नज़ारे आ रहे हैं यार वहाँ से। अगर आप केरला आके कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये जगह तो मस्ट रिकमेंडेड है। तो केरला में हमारा डे 1 ऐसे बीता और हम जल्दी से जाकर अपने होटल में चेक इन कर लिए और रात को जल्दी ही सो गए थे। मुन्नार में हमने पहले दिन में यहाँ स्टे किया था। इस होटल का नाम है होटल ग्रीन रिज और ये काफ़ी अच्छा होटल है और ये 3 स्टार भी है और इस होटल का प्राइस है लगभग 2000 रुपये एक रूम का। तो आज था हमारा डे 2 और हम सब जल्दी ही उठकर रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमें मुन्नार एक्सप्लोर करना था और मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था। सबसे पहले हम चले जाते हैं मुन्नार की सबसे खूबसूरत जगह देखने के लिए, टी प्लांटेशन। This is मुन्नार in Monsoon। आज मैं ऊपर हूँ और बादल मेरे नीचे हैं। टी प्लांटेशन देखने के बाद हम चले जाते हैं एक मजेदार एक्टिविटी करने के लिए। भाई अलग लेवल का एक्साइटमेंट हो रहा है, अभी डर भी लग रहा है। ये है मुन्नार का सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन और चलो मैं इसका प्राइस आपको बताता हूँ। जिप लाइन का प्राइस है 700, जिसमें पहाड़ी के इस पार से उस पार जाना और वापस आना दोनों इंक्लूड है, यानी कि आप 700 रुपये में 2 बार इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप गोप्रो या फिर एक्शन कैमरा से अपना वीडियो शूट करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये उसका अलग से देना होता है। और अगर आप DSLR से अपनी फ़ोटोज़ भी चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपये अलग से देने होते हैं। कैसा लगा सर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, डर तो लगा लेकिन मज़ा आ गया। आई लाइक इट मैन। तो जिप लाइन कंप्लीट करने के बाद हम जाने वाले हैं जंगल सफारी, यानी कि जीप सफारी भी बोल सकते हो, जहाँ पे मुन्नार के और भी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने एक जीप बुक कर ली जो हमें मुन्नार के ऑफबीट प्लेसेस को घुमाएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, वहाँ सिर्फ जीप या फिर थार जा सकती है। तो इस जीप का प्राइस है 3000, जिसमें कि ये 5 से 6 जगह हमें घुमाएगा और हमें वापस यहीं पे ड्रॉप करेगा जहाँ से पिकअप किया है। ऑफ रोडिंग के लिए थार या जीप बुक करना है, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना। हम सब ने जहाँ पे जिप लाइन किया था ये वहीं पे रहते हैं। जीप से ऑफ रोडिंग करते हुए सबसे पहले हम आ गए थे चुनाया महाकाल वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग था। तो खूबसूरत वाटरफॉल देखने के बाद हम आ गए हैं हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए, जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ है, दोनों साइड से लटकाया हुआ ब्रिज है। चलो आपको दिखाता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रिज है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था और ये बिना सपोर्ट के ही दोनों साइड से लटका हुआ है, यानी कि इसके बेस में कोई भी सपोर्ट नहीं है और यहाँ से आप कुछ मज़ेदार नज़ारे भी देख सकते हैं। हैंगिंग ब्रिज देखने के बाद हम फिर से अपने ऑफ रोडिंग वाले जीप में निकल गए और वो हमें मट्टूपट्टी डैम और इको पॉइंट दिखाने के लिए लेके गया। तो आप यहाँ पे जितनी जोर से चिल्लाओगे आपका इको उतनी तेज सुनाई देगा, चारों तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जल्दी वहां से हटो कैमरामैन, फोकस करो। इको पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ ही रिटर्न आती है और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो इको पॉइंट में काफ़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए और यहाँ पे बादल, पहाड़, झरना और उड़ते हुए बादल सब कुछ एक साथ दिख रहा है। जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइज।
तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। और आज हमारा मुन्नार का लास्ट डे था और हम अपने होटल ग्रीन रिज से चेक आउट करने वाले हैं और इसके बाद हम निकलेंगे LAP के लिए और वहाँ करेंगे हाउस बोटिंग। तो जब से सुबह से उठे हैं तब से लगातार बारिश ही हो रही है, तो इस बारिश को एंजॉय करते हुए हम ये रोड ट्रिप पे चलने वाले हैं थेकड़ी LAP तक। तो आज है हमारा केरला में डे 3 और हम सब अपने होटल ग्रीन रिज से चेकआउट करके थेकड़ी के लिए निकल चुके हैं। चलो आपको बताता हूँ आप थेकड़ी में क्या क्या कर सकते हैं। थेकड़ी में एलिफेंट से ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद लेने का प्राइस है 50 रुपये और उसके साथ आप फोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद आप एलिफेंट की राइड कर सकते हैं जिसका प्राइस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे एलिफेंट बाथ भी होता है जिसमें आप हाथी को नहला सकते हैं और उसके साथ नहा भी सकते हैं। उसका टोटल खर्चा होता है 1500 रुपये। अगर आप यहाँ पे केरला के कल्चर को करीब से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कथकली डांस और कलारी फाइट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटी भर के एक्टिविटीज है, लेकिन हम लोग को उसमें से पसंद आई ये कलारी फाइट मार्शल आर्ट वाला, जिसका टिकट लेके हम शाम के 7:30 बजे से अटेंड करने वाले हैं ये मज़ेदार शो। तो मिलता हूँ आपको सीधे शो में। कलारी फाइट देखते हुए लगभग रात हो ही गया था, तो चलो आपको बताता हूँ आप थेकड़ी में कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो हमने जिस होटल में स्टे किया था उस होटल का नाम है लिव इन थेकड़ी और इस होटल में स्टे करने का प्राइस है 2000 रुपये पर रूम। होटल की अच्छी बात यह है कि ये एक 3 स्टार होटल है और यहाँ जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ से ये होटल काफ़ी पास है, तो आप वॉक करते हुए भी सारे एक्टिविटीज़ देखने के लिए जा सकते हैं। आज है हमारा केरला में डे 4 और हम सब जल्दी से सुबह चेकआउट करके निकल पड़ते हैं LAP के लिए। थेकड़ी से LAP के बीच का डिस्टेंस थोड़ा लंबा है लेकिन बोरिंग नहीं है। इस बीच में आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स और माउंटेन्स दिखेंगे जो कि क्लाउड्स को छू रहे हैं और हाँ काफ़ी सुंदर रोड्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलो आपको बताता हूँ कि आप डे 4 में LAP में क्या क्या कर सकते हैं। LAP में बहुत ही अलग अलग टाइप के बोटिंग होते हैं, जैसे कि हाउस बोट में आप रात भर वहाँ स्टे कर सकते हैं और उसके कम प्राइस में आप देखेंगे तो आप शिकारा ले सकते हैं जो हमने लिया हुआ था। और आप शिकारा से भी कम प्राइस में जाना चाहेंगे तो यहाँ आपको स्मॉल बोट्स भी देखने को मिलेंगे। LAP में हमने पहले से ही होटल बुक कर लिया था तो हमने हाउस बोट बुक नहीं किया और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। हाउस बोट में स्टे करने के लिए आपको लगभग 13 से 14 हज़ार पर नाइट देना होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप शिकारा बुक कर लो जिसका प्राइस लगभग 5 से 6 हज़ार होता है, जो आपको 3 घंटे की मज़ेदार राइड कराएगा। इस 3 घंटे के राइड के दौरान आप रुक कर बीच में लंच भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का फ़िश ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलो आपको बताता हूँ अब आप LAP में कहाँ स्टे कर सकते हैं। हमने जिस होटल में स्टे किया था उस होटल का नाम था होटल AJ पार्क, जो कि एक 3 स्टार होटल था और काफ़ी अच्छा था। इसका प्राइस लगभग आपको 1500 से 2000 पर नाइट पड़ेगा।
तो आज है हमारे केरला में डे 5 और हमें आज एलेपी से वर्कला जाना था और इसी के बीच में आपको जटायु अर्थ सेंटर भी देखने को मिलेगा। आप 2 तरीकों से जटायु तक जा सकते हैं। जटायु काफ़ी हाइट पर है, तो एक तो आप केबल कार यूज कर सकते हैं या फिर आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जो कि लगभग 900 सीढ़ी है। अगर आप सीढ़ी का टिकट लेते हैं तो आपको लगभग 300 रुपये पे करना होगा और आप सीढ़ी में चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। केबल कार से ऊपर जाना और नीचे आने का प्राइस है 600 रुपये। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केबल कार ही लो, क्योंकि ये आपका काफ़ी समय बचाने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वर्कला दोस्तों। यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ एक रिजॉर्ट पे, जो कि है कृष्णा तीरम नाम से, और ये बिल्कुल ही सी फेसिंग रिजॉर्ट है। मेरे बीच में आप देख सकते हो कृष्णा तीरम का ये खूबसूरत रिजॉर्ट, और मेरे सामने में है ये, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी वहाँ तक ये खूबसूरत समंदर। तो कल रात को हमने जिस होटल में स्टे किया था उस होटल का नाम है कृष्णा तीरम, और ये एक 3 स्टार होटल है और यहाँ का प्राइस लगभग आपको 3000 पर नाइट पड़ेगा। तो अभी मैं जहाँ घूम रहा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो समुद्र है, और ये बिल्कुल ही अलग टाइप का समुद्र है। और इसके राइट साइड में सारे कैफ़े और रिजॉर्ट हैं, जो कि सारे के सारे सी फेसिंग हैं। कैफ़े यहाँ के थोड़े से महंगे हैं, बट इस नज़ारे के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का जो बीच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बीचेस से, क्योंकि यहाँ पे क्लिफ, माउंटेन क्लिफ्स एंड सी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। वर्कला अपने बीचेस और कैफ़े के लिए जाना जाता है, जो कि बिल्कुल आपको गोवा वाली वाइब देने वाला है। आज केरला में हमारा लास्ट डे है। होटल से चेकआउट करने के बाद हम चले गए त्रिवेंद्रम में श्री पद्मनाभा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, और उनके दर्शन करने के बाद हम त्रिवेंद्रम से ही अपने रिटर्न की ट्रेन ले लेते हैं। आई होप कि आपके मन में जितने भी डाउट्स थे इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्लियर हो गए होंगे, कुछ बहुत रह भी गए होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा।